सो हे गाइस, सो आज मैं अप्रैल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे लेकर आया हूँ। इसका नाम है काइजू नंबर 8 और ये अपने धमाकेदार एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इसकी कहानी की बात करी जाए तो इसमें बहुत सालों से जापान में कुछ मॉन्स्टर टाइप के क्रिएचर इंसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और इन मॉन्स्टर्स का नाम था काइजू। और इन काइजू से इंसानों को बचाने के लिए कुछ डिफेंस फोर्स काम करती थी। और इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट काफका का अपने बचपन से ही सपना था कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके बहुत सारे काइजू को मारे, पर बहुत सारे नाकाम कोशिशों के बाद वो अपने इस सपने से हार मानकर एक मीडियोकर की लाइफ जीने लगता है, जिसमें वो एक स्वीपर का जॉब करने लगता है। जब कोई भी काइजू को मारा जाता है तब उसके बॉडी पार्ट्स को साफ करने का काम एक स्वीपर करता है। पर जब काफका के इस जॉब पे एक एम्बिशियस नौजवान लड़का आता है जिसका भी गोल यही है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके बहुत सारे काइजू को मारे, तब काफका की ज़िंदगी बदलने लगती है, जिसके बारे में हम आगे एपिसोड में जानेंगे। सो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान के योकोहामा शहर पे पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी वहाँ पे अचानक से एक काइजू आ जाता है और फिर उस शहर के चारों तरफ अनाउंसमेंट होने लगता है कि एक काइजू योकोहामा सिटी के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए सब लोग उस सिटी से दूर कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाओ। और यहाँ पे ये सब कुछ टीवी पे लाइव चल रहा होता है और ये काइजू उस सिटी को और भी ज़्यादा तबाह करने लगता है। और फिर तभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर आके उस काइजू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर इसके बाद वो सभी उस काइजू के ऊपर एक साथ फायर कर देते हैं, पर वो काइजू अभी भी जिंदा था। और यहाँ पे ये लड़की इसी काइजू के न्यूज़ को देखते हुए कहती है कि पता नहीं अब वहाँ पे कौन से डिवीज़न आएंगे। फिर उसके साइड का लड़का कहता है कि वो योकोहामा में तो पक्का 3rd डिवीज़न ही आएंगे। और तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर में से 3rd डिवीज़न नीचे उतरती है और उतरते ही वो लोग उस काइजू पे बहुत ही ज़्यादा फायर करने लगते हैं। और फिर तभी 3rd डिवीज़न की कैप्टन टॉप से उस काइजू के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो काइजू पूरी तरीके से फट जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स पूरे शहर पे फैल जाते हैं। अब इसके बाद उस काइजू की बॉडी पार्ट्स को साफ करने के लिए वहाँ पे काफका और उसकी टीम आते हैं, पर इतनी जगह पे बॉडी पार्ट्स को देखकर काफका सोचता है कि अब उसे ओवर टाइम करना होगा। और यहाँ पे शहर पे सभी लोग 3rd डिवीज़न की इस जीत के लिए उनको काफ़ी चीयर अप कर रहे होते हैं और मीडिया वाले भी उनकी बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे कुछ लोग 3rd डिवीज़न की कैप्टन आशिरो से मिलने के लिए बहुत ही तड़प रहे होते हैं। और फिर दूसरी तरफ काफका और उसकी टीम अपना काम करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे काफका सोचता है कि हमारी लड़ाई सभी लड़ाई के बाद ही स्टार्ट होती है, इस काम के लिए किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये काम भी हमारे और काइजू का एक अननोन बैटल है। फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उसे एक बंदा इस काइजू का सैंपल मांगने आता है और फिर काफका उसे सैंपल दे देता है। फिर काफका उनसे कहता है कि अरे नहीं, इस हड्डी को काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे एक गरम तलवार लेके दो। और ये क्या, उसे मत उठाओ नहीं तो। पर वो काफका की बात माने उससे पहले ही वो फट चुका था, जिससे इस बंदे के शरीर पे गरम खून लग जाता है। और फिर वहाँ पे काफका दौड़ के उसके पास जाता है और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, ऐसे चोटें वगैरह लगती ही रहती है, पर हाँ तुम वर्कर कंपनसेशन के लिए फाइल करना मत भूलना। ये 3rd डिवीज़न ने चीज़ों को बहुत ही बिगाड़ दिया है। यहाँ पे पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से इंटरनल ऑर्गेन्स हैं और कौन से एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। पर क्या हमें सच में इन सभी चीज़ों को एक हफ्ते में ही ठीक करना होगा? और फिर तभी वहाँ पे उनका मैनेजर आके काफका को कहता है कि काफका, तुम्हें दूसरी जगह पे काम करना होगा, वहाँ पे बहुत ही कम वर्कर्स हैं। अब काफका उससे पूछता है कि तो अब मुझे कहाँ पे काम करना होगा? फिर मैनेजर बताता है कि इंटेस्टाइन में। अब ये सुनने के बाद काफका बहुत ही डर जाता है और वो वहाँ पे काम ना करने के लिए भागने लगता है, पर ये मैनेजर उसे खींच के लेके जाता है। अब यहाँ पे ये वर्कर इस दूसरे वर्कर से पूछता है कि मैंने इसके बारे में बहुत ही अफवाहें सुनी है, पर क्या सच में इंटेस्टाइन में काम करना इतना मुश्किल होता है? अब ये वर्कर उससे कहता है कि तुम बस ज़रा ध्यान से सोचो कि आखिर इंटेस्टाइन में होता क्या है और फिर तुम समझ जाओगे। अब यहाँ पे काफका सोचता है कि यहाँ पे काम करने के बाद सभी का भूख मिट जाता है और फिर काफका उस काइजू का पॉटी साफ करने लगता है। अब इसके बाद रात के टाइम काफका बहुत ही थक चुका था और उसे अभी भी उस काइजू की पॉटी की स्मेल आ रही थी। और फिर वहाँ पे टीवी पे न्यूज़ पे 3rd डिवीज़न की कैप्टन आशिरो के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ 27 सालों की उम्र में आशिरो ने कितने सारे काइजू को मारा है। अब ये देखने के बाद काफका को उसका बचपन याद आ जाता है, जिसमें उसने और आशिरो ने कसम खाई थी कि एक दिन वो दोनों सारे के सारे काइजू को खत्म कर देंगे। अब ये याद करने के बाद काफका सोचता है कि आखिरकार मैं इस दलदल में क्यों फंस गया। अरे नहीं, मैंने ऐसा क्यों सोचा? साफ सफाई करना भी तो बहुत ही अच्छा काम है, इससे मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ और इसकी वजह से मैं इतने अच्छे कमरे में रहकर इतना अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है क्या?
अब इसके अगले दिन काफका अपने काम की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे उसका एक दोस्त टोकुदा उसे बुलाकर कहता है कि काफका यहाँ पे आओ, देखो ये है रेनो इचिकावा। ये एक पार्ट टाइम स्टूडेंट है और आज से ये हमारे साथ ही काम करेगा। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। और क्या तुम्हें पता है इचिकावा, काफका भी एक टाइम पे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, पर बाद में इसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से हार मान ली और फिर ये हमारी इस टीम का वेटेरन बन गया। अब टोकुदा की ये सब बात सुन के काफका को पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि टोकुदा तुम उसे एम्बैरेस कर रहे हो। अब यहाँ पे इचिकावा काफका से पूछता है कि क्यों, आखिर आपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से हार क्यों मानी। अब ये सुनकर काफका थोड़ा निराश होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, पर अब कोई ना कोई हमसे बेहतर तो होता ही है और मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी एबिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। अब जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। पर इस पे इचिकावा कहता है कि मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब ये कहकर वो अपने कपड़े बदलने चला जाता है। अब यहाँ पे टोकुदा सोचता है कि वेल मुझे लगा था कि ये दोनों अच्छे से घुल मिल पाएंगे। अब काफका भी बहुत ही इरिटेट होते हुए सोचता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, चाहे मैं कैसे भी कहूँ हमेशा मैं ही लूजर लगता हूँ। पर क्या सच में हार मानना इतना बुरा होता है। अब यहाँ पे वो सभी काइजू को साफ करने की जगह पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सभी को अपना अपना काम सौंपा जाता है और फिर इचिकावा को इंटेस्टाइन का काम मिलता है और इससे काफका बहुत ही खुश हो जाता है। पर तभी उसे भी यही काम मिलता है। अब काफका उनसे कहता है कि पर मैंने कल भी इंटेस्टाइन के ऊपर काम किया था और आज भी मुझे वहाँ पे काम क्यों करना पड़ रहा है। अब मैनेजर कहता है कि बोल तुम इंटेस्टाइन को अच्छे से साफ कर सकते हो है ना, इसलिए। अब यहाँ पे काफका दौड़ के अपने काम के लिए चला जाता है और यहाँ पे मैनेजर कहता है कि काफका भले ही कंप्लेन करता है पर फिर भी वो बहुत ही मेहनती है और इसलिए अगर उसने टेस्ट को पास किया होता तो फिर वो डिफेंस फोर्स में एक अच्छा ऑफिसर बन सकता था। अब यहाँ पे काफका इंटेस्टाइन को साफ करने लगता है और फिर इसके बाद इचिकावा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसे देखकर काफका सोचता है कि वो पक्का बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा। वेल मेरा भी सेम है। अब यहाँ पे काफका उससे पूछता है कि हे तुम सिर्फ इतना ही लंच लेकर आए हो क्या। अब इस पे इचिकावा कहता है कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। अब काफका कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, ये लो ये मल्टीविटामिन सी है, इसे जितना हो सके उतना खाना, इसे एटलीस्ट तुम शाम तक तो टिक पाओगे। और ये भी लो, तुम इसे अपने नाक बंद करके ही काम करना। पर इचिकावा इसके लिए मना कर देता है पर काफका उसे जबरदस्ती पहनाने लगता है और फिर वो लोग उस काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करने लगते हैं और फिर इसके बाद वो सभी अपना अपना काम खत्म करके अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर तभी इचिकावा काफका के पास आके उसे बुलाता है। अब काफका कहता है कि ओ इचिकावा, अब आज लंच में मैंने तुम्हें जो भी किया उसकी वजह से तुम मुझसे बदला लेने आए हो क्या। अब इस पे इचिकावा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और बल्कि आपके कारण ही मैं अपने पहले दिन में अच्छे से काम कर पाया हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल मैं बस इतना ही कहने आया था। और ये कहकर वो जाने लगता है पर तभी वो रुक कर कहता है कि और हाँ, अब डिफेंस फोर्स को 33 साल तक के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेल ये सब बर्थ रेट कम होने की वजह से हुआ है और अगर सच कहूँ तो मुझे दूसरों की लाइफ के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन ना कर पाने की बात करते वक्त बहुत ही दुख हो रहे थे। वेल मुझे इससे क्या, आप कुछ भी करें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर आप अपने इस क्विटर लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करिए। तो अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। अब यहाँ पे काफका कहता है कि शुक्रिया इचिकावा, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो। अब इचिकावा कहता है कि मैंने कहा ना मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही विशाल काइजू आके उसे हमला कर देता है पर तभी काफका छलांग मार के इचिकावा को बचा लेता है और फिर वो काइजू फिर से इचिकावा पे हमला करने जाता है पर काफका उसे लात मार के दूर भेज देता है। अब यहाँ पे काफका कहता है कि यहाँ से भाग के चले जाओ इचिकावा, और फिर जब तुम सेफ जगह पे पहुँच जाओगे तब डिफेंस फोर्स को यहाँ पे बुलाना। अब इचिकावा कहता है कि पर आप अकेले इसका सामना कैसे करेंगे। अब काफका कहता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से चले जाओ, तुम्हें डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है ना, तो फिर तुम यहाँ पे ऐसे ही कैसे मर सकते हो। अब ये सुनने के बाद इचिकावा चला जाता है और फिर काफका उस काइजू को अपनी तरफ बुला के भागने लगता है और फिर ये दोनों थोड़े टाइम के लिए भागम भाग करने लगते हैं। और तभी वो काइजू उसे हमला करने ही वाला होता है पर तभी काफका छलांग मार के बच जाता है और इसके बाद काफका एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ से ये काइजू उसे हमला नहीं कर पा रहा होता और फिर तभी काफका इस खिड़की से कूद जाता है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें आसिरो रो रही होती है और तभी काफका आके कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा घर, मेरा घर और हमारा स्कूल, सब कुछ। मैं उन काइजू को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना पोकेमॉन का गेम खत्म ही करने वाला था
अब आशिरो उसे कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ इसी वजह से ही दुखी हो। अब इस पे काफका इस्तेमाल करता है। फिर आशिरो कहते हैं कि वेल मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मीको भी मारी गई। वेल मीको आशिरो की एक पालतू बिल्ली होती है। अब यहाँ पे अपने शेर को देखकर थोड़ा सोचने के बाद वो दोनों एक साथ कहते हैं कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे काफका कहता है कि तो चलो हम दोनों मिलकर सभी काइजू को ख़त्म करते हैं और अब देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा कूल ऑफिसर बनेगा। अब यहाँ पे प्रिजन का सीन होता है जिसमें काफका उस काइजू से बचने के बाद सोचता है कि हम दोनों का वादा ऐसा तो नहीं था, और तभी वहाँ पे वो काइजू आ जाता है और फिर काफका उससे बचकर भागने लगता है। और तभी काफका एक हथियार उठाकर उस काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सोचता है कि तो क्या हुआ कि ये एक काइजू है, मैं इससे नहीं डरता हूँ, मुझे बस इसके लात को ही तो मारना है। और तभी वो काइजू उस पर हमला कर देता है और काफका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर काफका भागने की कोशिश करता है पर उसके पैर में तो बहुत ही चोटें लगी थी, इसलिए वो अपना पैर हिला भी नहीं पा रहा था। और तभी वो काइजू उसे खाने ही लगता है, पर तभी वहाँ पे इचिका आके उसे हमला कर देता है जिससे काफका बच जाता है। अब काफका उसे कहता है कि बेवकूफ़ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अब इस पे इचिका कहता है कि मैंने डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और अगर मैं आपको यहाँ पे खो देता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाता। अब यहाँ पे काफका अपने डिफेंस फोर्स के सिलेक्शन से रिजेक्ट होने का सीन याद करता है और यहाँ पे वो सोचता है कि आखिरकार मैं इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ, मैं पहले भी और अब भी सिर्फ एक लूजर हूँ जो अपने इस जूनियर को भी नहीं बचा पा रहा है। और तभी वहाँ पे वो काइजू इचिकाओ को हमला कर देता है और इससे काफका बहुत ही ज़ोर से चीखता है। पर तभी वहाँ पे एक डिफेंस फोर्स की ऑफिसर आके उस काइजू को मार देती है। वो ये और कोई नहीं बल्कि 3rd डिवीज़न की कैप्टन आशिरो होती है। यहाँ पे आशिरो अपने टीम से कहती है कि ये काइजू मर चुका है और यहाँ पे इन दोनों को चोटें लगी है, इगारासी और ताकारागी, तुम लोग उन इंजर्ड लोगों की हेल्प करो और बाकी सब मेरे साथ आओ, हमें इस एरिया के और भी काइजू को मारना है। और तभी ये कहकर वो चली जाती है और ये ऑफिसर्स उन दोनों को एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और यहाँ पे काफका अपने हाथों को देखकर सोच रहा होता है कि आशिरो बहुत ही कमाल हो चुकी है, उसने उस विशाल काइजू को एक ही झटके में मार दिया। वो ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां मैं कभी भी नहीं पहुंच सकता हूँ। अब यहाँ पे इचिकाओ काफका को पुकारता है और वो कहता है कि हे सेनपाई, जब वो काइजू आया था ना, तब अगर आपने मुझे भागने को नहीं कहा होता और आपने मुझे नहीं बचाया होता तो अभी मैं मरा हुआ होता। आप सच में बहुत ही कूल हो सेनपाई। अब ये सुनने के बाद काफका को अपना वादा याद आता है जिसमें उसने आशिरो से सबसे ज़्यादा कूल ऑफिसर होने का वादा किया था। और यहाँ पे इचिकाओ कंटिन्यू करके कहता है कि आपको सच में डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, पर ये तो आपका चॉइस है ना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी काफका अपने सर पे मुक्का मारता है और वो सोचता है कि ये सही कह रहा है, आखिर मैं कब तक अपने सपनों को इग्नोर करता रहूँगा। फिर वो कहता है कि शुक्रिया इचिकावा, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो। वेल पर फिर भी मुझे लगता है कि हार मानना बुरी बात नहीं है, बट अपने आप से ही झूठ कहना बहुत ही गलत है, इसलिए अब मैं फिर से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का एम करूंगा। और तभी वहाँ पे एक छोटा सा काइजू उसे देख रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इस काइजू को देखकर काफका बहुत ही घबरा जाता है, पर तभी वो काइजू काफका के शरीर में घुसने लगता है जिसकी वजह से काफका बहुत ही चिल्लाने लगता है। यहाँ पे इचिकाओ पूछता है कि क्या हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कहता, इसलिए इचिकाओ उसे देखने जाता है और तब वो देखता है कि वहाँ पे एक काइजू था। यहाँ पे इचिकाओ उसे बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है, इसलिए काफका खिड़की की तरफ देखता है और अपने आप को काइजू के फेस में देख के काफका और इचिकाओ दोनों चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे इचिकाओ उसे देखकर बहुत ही डर रहा होता है, पर काफका उसे समझाता है कि इचिकाओ ये मैं हूँ, तुम्हारा सेनपाई काफका। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ये देखता है और फिर वो डिफेंस फोर्स को फ़ोन करता है, इसलिए इचिकाओ काफका को भागने के लिए कहता है। और फिर यहाँ पे हम काफका और आशिरो के बचपन का सीन देखते हैं जिसमें काफका आशिरो को काइजू को कैसे मारते हैं ये समझा रहा होता है। अब उसकी बात सुन के आशिरो थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है कि ये थोड़ा डरावना है कि हमें अपने से इतने बड़े बड़े काइजू को मारना होगा। अब इस पे काफका कहता है कि चिंता मत करो, टाइम आने पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वही यहाँ पे ये सब कुछ आशिरो नहाते हुए याद कर रही होती है। फिर वो काफका को याद करके कहती है कि झूठा कहिएगा। और तभी उसे किसी का फोन आता है जिसमें वो कहता है कि एक काइजू योकोहामा के मिनामी जनरल हॉस्पिटल में देखा गया है। अब इस पे आशिरो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने टीम के साथ जाके उसे ख़त्म कर दूंगी। सो इसका एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तुम सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।